यह बनारस का काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसके गेट के सामने मैं आज खड़ा हूँ। 12 फरवरी 2025 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पे जो लोग यहाँ आएंगे तो हजारों किलोमीटर से आएंगे, तो उनको लगता है कि मैं काशी में आया हूँ तो मैं यहाँ से थोड़ा बहुत घूम लूँ। इस गेट से लगभग 2 किलोमीटर पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर है, और यहाँ से जो लोग घूमना चाहते हैं तो यही जो रास्ता जा रहा है सामने की तरफ, इसी पर ही लगभग पूरा शहर है। और क्योंकि आज मैं आपको अस्सी घाट की तरफ ले चल रहा हूँ, तो सबसे पहला एक जगह घूमने का ये भी बता दें, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये कैंट के लिए बनारस रेलवे स्टेशन के लिए जाता है, और जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये रामनगर के लिए जाती हैं। तो हम लोग यहाँ खड़े हैं इस BHU गेट के पास, और यहाँ से अब हम लोग कोशिश करेंगे कि चला जाए शहर की तरफ, और जहाँ से हम पूरे शहर को देखने के लिए तो चलेंगे, लेकिन सिर्फ अस्सी घाट के लिए ही चलेंगे। आज अस्सी घाट को दिखाऊंगा, जिससे कि अगर आप हजारों किलोमीटर से आ रहे हैं तो आपके मन में होगा कि काशी, जो कि संतों गुरुओं की नगरी है, यहाँ पर एक बड़ी बात आपको बता दूं कि काशी का मतलब होता है प्रकाश, और यहाँ सारे संत महात्मा, बहुत सारे लोग यहाँ आए भी। गौतम बुद्ध भी यहीं आए और यहीं से उन्होंने अपना जो ज्ञान है वो दिया था। फिलहाल दाहिने तरफ आप देख सकते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का ये पार्क है, गेट है, जो कि लंका चौराहे पर है। BHU से चलने पर लंका चौराहे पर ये संत रविदास जी का यह गेट था। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा। जब यहाँ पे लोग आते हैं तो उनको लगता है कि और कहाँ कहाँ घूमा जाए। मैं आपको ले चल रहा हूँ गंगा घाट पे। गंगा घाट पे उस स्थान पे ले चलूँगा जो कि यहाँ का देखिए का रास्ता, यहाँ से दाहिने तरफ से भी आप जा सकते हैं। जो लोग पैदल आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं वो लोग, मैं अपनी बाइक से चल रहा हूँ तो थोड़ा बाहर चल रहा हूँ। आगे पद्मश्री चौराहा पड़ेगा, वहाँ से हम दाहिने मुड़ेंगे और चलेंगे सीधा अस्सी घाट। अस्सी घाट पे पहुंचने के बाद आपको मैं बता दूं कि अस्सी घाट पे ही मैं वहां आपको दिखाऊंगा कि वहां से 500 मीटर की दूरी पर ही संत रविदास जी का, गुरु रविदास जी का पार्क भी है। वहां से 500 मीटर की दूरी को कहाँ है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं अस्सी घाट की तरफ। तो मैं बता रहा था कि 12 फरवरी 2025 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर जब उनके अनुयायी देश दुनिया के कोने कोने से आते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, 1 हफ्ते पहले आ जाते हैं, 10 दिन पहले आ जाते हैं, कुछ लोग 2-4 दिन 10 दिन बाद तक यहाँ रुके रहते हैं। मेरे तमाम पिछले साल की वीडियो में आप देखेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे रह जाते हैं और फिर घूमते फिरते हैं, और जब तक यहाँ पर प्रकाश पर्व है उसका भी आनंद लेते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को याद करते हुए सभी लोग उनके श्री चरणों में अपना मत्था टेकते हैं, शीश नमाते हैं, और उनके इस जयंती को पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ आने के बाद हम लोग देखिए अस्सी घाट के लिए मैं मुड़ गया हूँ। पद्मश्री चौराहा था, अब ये अस्सी घाट पर मैं आके खड़ा हो गया। घाट पर मैं अभी कोने पर ही, सड़क पर ही खड़ा हूँ, जहाँ से ये पूरा नज़ारा है। सामने आप देख रहे हैं गंगा माँ का एकदम किनारा है। ये वो स्थान है जहाँ पर आप गाड़ियों से, ऑटो से, टोटो से, किसी से आ सकते हैं और यहाँ तक आ सकते हैं। देखिए इसी रास्ते से मैं आया हूँ, और ये जो रास्ता इधर से सामने जा रहा है, यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर, 500-600 मीटर दूरी पर ही संत रविदास जी का पार्क है, जो कोई मायावती जी ने बनवाया था। तो आप वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। किसी नए वीडियो में मैं आपको वहाँ के बारे में भी बताऊँगा और उस स्थान को भी दिखाऊँगा। फिलहाल आज मौनी अमावस्या का दिन है, और आज 29 जनवरी 2025 है, इसलिए घाटों पर तमाम भीड़ है। चारों तरफ कुंभ का मेला चल रहा है, तो आप जानते हैं काशी और प्रयाग हर जगह लोग स्नान करते हैं। गंगा स्नान का प्रावधान है, इसलिए भीड़ भाड़ भी है। आम दिनों में अगर आप आएंगे तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती, इसकी आधे से भी कम होती है, और ये घाट एकदम खाली रहते हैं। लेकिन हाँ, पर्यटकों की और जो श्रद्धालुओं का वो भीड़ हमेशा ही रहता है, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा है। फिलहाल देखिए इसी गेट से मैं नीचे उतरा हूँ, और नीचे उतर के इसलिए पूरा डिटेल में बताता हूँ कि आप यहाँ आइए तो आपको हर चीज़ समझ में आए कि हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ। इस घाट पे आने पर आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ सुबह बनारस का कार्यक्रम होता है, जो सुबह 5 बजे होता है। ये गंगा आरती होती है। उसके अलावा यहाँ योग का भी कार्यक्रम होता है, एक राग का कार्यक्रम होता है, संगीत का कार्यक्रम है। इसके अलावा यज्ञ वगैरह भी होता है। ये पूरा कार्यक्रम सुबह 5 से 6, साढ़े 6, 7 तक का रहता है। यह प्रतिदिन होता है, कभी भी आप यहाँ आए तो ये कर सकते हैं। इस घाट की एक और खासियत है, पूरे दिन यह घाट पे हमेशा चहल पहल रहती है। आप दिन में भी इसे घूम सकते हैं, और इस घाट पर आप शाम को भी आ सकते हैं।
शाम को आने पर आपको इस घाट पर एक अलग नज़ारा दिखेगा। यहाँ पर शाम को देखिए, शाम को तो हर आदमी घूमता फिरता आता है। मैं बार बार आपको पीछे घुमा दे रहा हूँ कि यही वो गेट था, यही वो यहाँ पे सुबह बनारस का कार्यक्रम होता है। ये यज्ञशाला है और मैं आपको आगे लिए चल रहा हूँ। देखिए यही वो स्थान है जहाँ पर आरती होती है। फिलहाल सुबह की आरती तो यहीं होती है, लेकिन जो शाम को गंगा आरती होती है वह नीचे होती है, इसी घाट के ठीक नीचे। वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होगा लेकिन बड़ा ही आकर्षक है। आपको आज मैं 5 घाटों को दिखाने जा रहा हूँ। देखिए 80 घाट पर हम खड़े हैं। 80 के बाद मैं आपको गंगा महल घाट, उसके अलावा रीवा घाट, तुलसी घाट, भदैनी घाट, एक छोटी सी यात्रा मैं करूँगा जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और अगर आप यहाँ आए तो आपको भी यहाँ घूमने का मन हो। फिलहाल एक और जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप काशी में घूमने के लिए आ रहे हैं तो अगर घाट पर गंगा जी के किनारे चल रहे हैं तो आपको बता दो, ये काशी जो है 84 घाटों से एक तरफ पूरी काशी बसी हुई है। अगर हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक रविदास पार्क है वहाँ से भी शुरू करेंगे तो 84 घाट नमो घाट तक ले जाके 85 86, अब क्योंकि धीरे धीरे अब ये देखिए जल पुलिस है, यही 80 चौकी घाट लिखा हुआ है। ये इसलिए बता दिया कि आप लैंडमार्क को भी आइडेंटिफाई करते रहें। तो मैं बता रहा था कि आज भीड़ भाड़ है तो भीड़ है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, मंदिर यहाँ पर आए हुए गंगा स्नान करते हैं। मंदिरों में यहाँ पे जो शिवलिंग है उस पर जल अर्पित करते हैं। इसी तरह ये पूरा कार्यक्रम चलता रहता है। फिलहाल यह तो एक रूटीन है, काशी में एक तरह का एक रूटीन है। फिलहाल हम बता रहे थे कि आप इन घाटों के जरिए 84 घाटों की भी यात्रा कर सकते हैं। यानी कि आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से जो पार्क है, रविदास पार्क, वहाँ से चलकर आप नमो घाट तक पैदल ही जा सकते हैं और एक बड़ा ही एडवेंचरस होता है। देखिए मैं 80 घाट पे हूँ। 80 घाट जहाँ मैं एंट्री किया था उसे अब नया 80 घाट कहते हैं, लेकिन इसे 80 पूरा घाट ही माना जाता है। फिलहाल मैं कभी ऊपर हो जा रहा हूँ, कभी मैं नीचे हो जा रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरी घाट दिखाई दे। दुनिया में यही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे गंगा जी के किनारे ऐसे घाट बने हुए हैं और ये करीब 6-7 किलोमीटर के घाट हैं। अगर आप यहाँ से चलेंगे तो 7-8 किलोमीटर तक पैदल जाएंगे और अगर आप वापस भी आ रहे हैं तो भी आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, क्योंकि हर जगह आदमी मिलते जाते हैं, हर जगह आपको चाय पानी की दुकानें मिल जाती हैं अगर आप घूम रहे हैं। और फोटोग्राफी के लिए तो एक बैकग्राउंड होता है। लोग अगर वीडियो बना रहे हैं बैकग्राउंड पे या कोई फोटोग्राफी कर रहे हैं तो माँ गंगा का किनारा भी है और घाटों की सीढ़ियाँ हैं, उस पर कहीं भी बैठ गए। वैसे आपको बता दूँ कि काशी में अगर आप आए हैं तो 80 घाट से अगर आप 84 घाटों की यात्रा कर रहे हैं तो घाटों के किनारे किनारे आप चल सकते हैं। और इससे एक चीज़ और है कि जब आप शुरू के इधर के जो घाट हैं इसमें ज़्यादा भीड़ होती है, फिर बीच में कुछ घाटों के बाद 5-6 घाट आज मैं आपको दिखाऊंगा तो उसके बाद से जो घाट हैं उसमें थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। और देखिए अब मैं आ गया यहाँ से, मैं जो बिल्डिंग दिखा रहा हूँ ये गंगा महल घाट की बिल्डिंग है और सामने 80 घाट का ये आखिरी छोर है जो सीढ़ियों से हम लोग नीचे उतरेंगे। अब मैं आपको जो लोग चलते हैं पैदल उस रास्ते पर लेके चलूँगा तो किस तरह से लोग यहाँ से चलते हैं। देखिए फिलहाल ये गंगा महल घाट है, इसके बगल में ये रीवा घाट है, उसके बाद तुलसी घाट और एक बहुत बड़ा सा गोला सा दिख रहा होगा आपको, उसे बोलते हैं भदैनी घाट, जहाँ पे गंगा सफाई के साथ गंगा जी से पानी लेकर पूरे शहर में पानी का सप्लाई किया जाता है। तो फिलहाल ये गंगा महल घाट है, आप देख रहे हैं। आज सुबह 29 जनवरी 2025 की मौनी अमावस्या की सुबह का समय है। ये लगभग 8 बजे का यह वीडियो बनाया जा रहा है। आप किसी भी दिन अगर 12 फरवरी 2025 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती से 1 फरवरी से लेकर आप 15, 16, 20 फरवरी तक आप रहेंगे तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, मैंने आपको तीनों टाइम बता दिया। सुबह का समय थोड़ा सा सुबह की आरती बता दिया। सुबह आप घूमते हुए चल सकते। देखिए मैं थोड़ा अब नज़दीक आ गया, पहले मैं दूर से वीडियो बना रहा था, अब सीढ़ियों के माध्यम से आप सीधे चलते चलिए और ये बगल बगल से रास्ते से आप चलते चले जाएंगे। ये 84 घाट लगातार आप बिना रुके जा सकते हैं, कहीं आपको कोई भी अवरोध नहीं होगा। बीच बीच में कोई नहा रहा होगा या ये सब चीज़ें हैं, कोई भाई हर घाट पे अलग अलग व्यवस्था है तो जैसा जहाँ भी है। लेकिन एक तरफ आपको राजाओं के महल मिलेंगे, लोगों के घर मिलेंगे
ज़्यादातर दुनिया भर के या भारत के कोने कोने के राजाओं ने अपना अपना एक महल बनाया है। ये भी एक बड़ा ही एडवेंचरस, बड़ा खूबसूरत जगह है। तो देखिए हम लोग अब रीवा घाट आ गए। गंगा महल, 80 घाट से हम लोग गंगा महल आए, रीवा घाट आए। अब रीवा घाट के बाद ये सब देखिए कितने पुराने सब मॉडल हैं। ये सब सैकड़ों साल पुराने, 100-200 साल पुराने सभी मॉडल हैं जिसे बनाया गया है और उस समय से। और आगे मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो कि आप उसको सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये मैं चलते हुए ऊपर चढ़ रहा हूँ, आपको बता दूँ ये तुलसी घाट आ गया। तुलसी घाट के बारे में आपको बता दूँ कि ये तुलसी घाट वही स्थान है जहाँ पे संत तुलसीदास जी महाराज जी ने यहाँ पे रामचरितमानस की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि आखिरी कुछ रामचरितमानस उन्होंने और बाहर अपने गांव और चित्रकूट वगैरह में बैठ के किया, लेकिन आखिरी जीवन के आखिरी समय में उन्होंने यहीं पर ही पूरी रचना कंप्लीट की। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा वगैरह भी यहीं पर बैठ के लिखा। आपको भी वो स्थान दिखा रहा हूँ, ये पूरा तुलसी घाट है। आपको बता दूँ कि तुलसी घाट पे ही वह स्थान भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे। और ये जो पीली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी का एक तरह से कहें तो मंदिर भी है और हनुमान जी का यहाँ मंदिर है और यहीं पे वो रहते थे। उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनकी पांडुलिपियाँ यूँ कहें कि जो रामचरितमानस उनकी हस्तलिखित है वो यहीं पे संरक्षित है। ये पूरा स्थान है जो कि संकट मोचन मंदिर के महंत जी का स्थान है। ये पूरा संकट मोचन के तहत ही संरक्षित होता है, उन्हीं की देखरेख में यहाँ पर सारे कार्यक्रम भी होते हैं। फिलहाल ये पूरा 5 घाटों की जो यात्रा थी वो मैंने यहाँ पूरी कर ली, जिसमें से 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट और आगे मैंने दिखाया कि एक पंप है जो कि भदैनी घाट है। क्योंकि भीड़ बहुत है और क्योंकि हमारे मुंह से निकल गया कि भाई अब उसको भी दिखाएंगे, तो 5 में से 4 घाट, अब मान लीजिए 80 घाट का एक नया 80 घाट है, 5 घाट हो गए। तो ये पूरा नज़ारा था जो कि अलग अलग राजाओं महाराजाओं द्वारा बनाया गया ये सब चीज़ें हैं। देखिए वो दूर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके 4-5 घाट है और हम लोग अब वापस चलते रहे हैं। और आपको अभी तक तो हम ऊपर से चल रहे थे, अब नीचे नीचे चलेंगे जिससे इन घाटों का नज़ारा आपको दिखा सके कि आखिर कैसा लगता है यहाँ पे। तो मैं बता रहा था कि अगर आप 12 फरवरी 2025 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर काशी में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर यहाँ से नाव से आप 84 घाटों की यात्रा कर सकते हैं, पैदल भी 84 घाटों की यात्रा कर सकते हैं। ये बड़ा ही एडवेंचरस होता है, लेकिन जब भी आप नाव से घूमिएगा तो सुबह ही घूमिएगा, क्योंकि जब सूरज की किरणें इन घाटों पर पड़ती हैं तो ये घाट एकदम सोने की तरह सुनहले हो जाते हैं। ये क्योंकि पत्थरों से बने हुए घाट हैं तो सुनहले कलर में दिखते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा। शाम के समय ये वो हो जाएगा, एक तरह से कहते हैं सूरज पीछे चला जाएगा तो ये घाट ठीक है दिखेंगे। लाइटिंग अब हो जाती है, सभी घाटों पे लाइट जलती है तो एक अलग उसका नज़ारा है। लेकिन शाम को बहुत सारे लोग गंगा आरती देखने वगैरह आते हैं या यूं ही नौकायन या गंगा जी में आनंद लेने के लिए अलग उन नौका विहार करने के लिए करते हैं। तो ये पूरा नज़ारा है। फिर से एक बार मैं वापस आपको लिए चल रहा हूँ, 5 आपको घाट फिर से दिखा दे रहा हूँ। जब आप काशी में आएंगे तो आपको यह बहुत ही रमणीय जगह लगेगा। देखिए खाने पीने घूमने फिरने ये सारी व्यवस्था, आदमी 2-4-10 दिन के लिए आएगा तो वो सोच के चलता है कि हम लोग थोड़ा काशी में घूम लें, देख लें कहाँ कहाँ क्या है। अब देखिए मैं धीरे धीरे चलता हुआ फिर से उसी 80 घाट पे ऊपर जहाँ से मैं चल रहा था उसके नीचे नीचे अब चल रहा हूँ। ये मिट्टी है और इसके मेरे ठीक पीछे ही माँ गंगा है जो कि चल रही हैं। तो ये पूरा नज़ारा था। मुझे लगा कि आप सबको ये देखिए, ये जगह है नीचे, यहाँ पे शाम को आरती होती है और ऊपर का जो आप देख रहे होंगे ओवल शेप, वही सुबह बनारस है, वहाँ से हम उतरे थे। अब हम लोग दम नीचे हैं। तो ये पूरा 80 घाट का नज़ारा था। अगर आप काशी में आ रहे हैं तो यहाँ घूमने ज़रूर आइए, देखिए क्या नज़ारा है। एक बहुत ही अद्भुत आनंदमय, और तीनों समय अलग अलग समय आप आ सकते हैं। सुबह का नज़ारा अलग होता है, दोपहर में आप शांत अकेले बैठ सकते हैं, गंगा के प्रवाह को देख सकते हैं, और शाम को भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये पूरा अपडेट था, मुझे लगा आप सबको बताना चाहिए। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ,
तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।